हेलो दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोनॉमी में ज़रा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपने सोलर फ्लेयर्स का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी ताकत लाखों करोड़ों वोल्केनिक इरप्शंस के बराबर होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे सोलर फ्लेयर्स हमारी पृथ्वी से रोज़ टकराते रहते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाल ही में नासा ने ये अनाउंस किया है कि सन 2025 में एक ऐसा सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है जिसकी ताकत अरबों परमाणु बमों के बराबर होगी, जिसके टकराते ही पृथ्वी में विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चारों ओर आसमान से लगातार आग के गोलों की बारिश शुरू हो जाएगी और एक बार फिर से पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। अगर नहीं मानते तो नासा की ये आर्टिकल देखो, और अगर आपको नासा के आर्टिकल पे भी शक है तो आप ये मत भूलिए कि ये वही नासा है जिसने हाल ही में पृथ्वी के लिए एक सबसे बड़े खतरे यानी कि एस्ट्रॉयड के खतरे से पृथ्वी को हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में हम इसी कैटेस्ट्रॉफी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ही अरबों सालों से हमारी पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने वाला सन आज हमारी पृथ्वी के अंत का कारण बन सकता है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं बल्कि सिर्फ 3 सालों बाद। तो आइए शुरू करते हैं एक इन्वेस्टिगेशन इस भयानक प्रलय के तह तक। आज से करीबन 363 साल पहले एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी से टकरा चुका है। दिन था 2 सितंबर 1859। जब ये सोलर फ्लेयर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराया तो चारों ओर आसमान में सुंदर सुंदर ऑरोरास दिखाई देने लगे। ये एकदम उसी प्रकार का था जैसे तूफान के पहले की शांति। और तो और ये ऑरोरास इतने ज़्यादा ब्राइट थे कि कैलिफोर्निया के माइनर्स उस रात को दिन समझकर चाय बनाकर माइनिंग करने भी निकल गए थे। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। जैसे ही सोलर फ्लेयर के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भेद कर पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर किए, ये क्या अचानक सभी बिजली के खंभे और बिजली के अन्य उपकरण एक एक करके आग पकड़ रहे हैं। धीमे धीमे एटमॉस्फेयर में करंट का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ बिजली की चीज़ें तो बिना बिजली के सप्लाई के ही चलने लग रही हैं। लाखों करोड़ों लोग बिन कुछ छुए ही हाई वोल्टेज करंट के चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। पूरी दुनिया की बिजली कट चुकी है, जिसके कारण हॉस्पिटल में भर्ती हजारों मरीज वेंटिलेटर बंद हो जाने के कारण तुरंत ही दम तोड़ चुके हैं। बट वेट, ये उस लेवल का डिस्ट्रक्शन तो नहीं है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो फिर आने वाले सोलर फ्लेयर में ऐसा क्या खास है ये पृथ्वी से जीवन की विलुप्ति का कारण बन सकता है? उसे जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि सोलर फ्लेयर्स आखिर होते क्या हैं। हर 11 साल में जब सन अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रीऑर्गेनाइज करता है तो इस दौरान इसकी मैग्नेटिक फील्ड में फंसी हुई हॉट प्लाज्मा सोलर सिस्टम में स्लिंग शॉट की तरह बहुत ही तेज स्पीड से फेंक दी जाती है और इसे ही हम सोलर फ्लेयर के रूप में देखते हैं। तो हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि 2025 वाला सोलर फ्लेयर पिछले वाले सोलर फ्लेयर से 1000 गुना ज़्यादा विनाशकारी होते हुए अभी तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर होगा। और तो और 1859 के समय पर बिजली का तो बस आविष्कार ही हुआ था, पर आज के समय हम चारों ओर से बिजली के उपकरणों से घिरे हुए हैं। तो अब ये किस लेवल का डिस्ट्रक्शन करेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस हाई वोल्टेज करंट और बिजली के उपकरणों के ब्लास्ट से बच गए तो आपने ये जंग जीत ली है, तो नहीं, असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। जैसे ही सोलर फ्लेयर के चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के चारों ओर घूम रही 8261 सैटेलाइट से हाई स्पीड में टकराएंगे तो वो सैटेलाइट्स टूट जाएंगी और फिर उनके टूटे हुए टुकड़े पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे और फिर एक एक करके वो सारे टुकड़े पृथ्वी पे बरसने लगेंगे। और अब मैं ये आपको बता देना चाहूँगा कि ये टुकड़े कोई साधारण टुकड़े नहीं होंगे कि नॉर्मली अगर सैटेलाइट का कोई टुकड़ा भी पृथ्वी से टकराएगा तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात को एक साथ नष्ट कर सकती है। और यहाँ तो मैं पूरे 8261 सैटेलाइट्स और मिलियंस ऑफ डेब्रीज की बात कर रहा हूँ जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं। मतलब लिटरली आसमान से बॉम्ब की बारिश हो सकती है। हाई वोल्टेज करंट के कारण सारे पावर ग्रिड्स तबाह हो जाएंगे, जिसके कारण पूरी दुनिया से कम 31 दिनों तक बिजली कट जाएगी। सैटेलाइट्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण कम्युनिकेशन बंद पड़ जाएगा और जीपीएस का भी कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सोलर रेडिएशन के कारण पूरी पृथ्वी पर स्किन कैंसर जैसी महामारी फैल जाएंगी।
वो भी ऐसे वक्त पर जब बिजली के ना होने के कारण मोस्ट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स बंद होंगे। मतलब इतनी बड़ी कयामत आ सकती है 2025 में। यहाँ तक कि नासा तो इस कैटेस्ट्रॉफी के बारे में इतना ज़्यादा सीरियस है कि उसने इस सोलर फ्लेयर पर रिसर्च करने के लिए अपनी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर दिया है। आई होप कि अब आप लोग इस कैटेस्ट्रॉफी के बारे में समझ गए होंगे। और आपका क्या विचार है सोलर फ्लेयर के बारे में, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।